इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट मुल्क ऑस्ट्रेलिया अब एक ऐसे क्राइसिस का शिकार है जिससे ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद स्टूडेंट्स बल्कि जो जाने का सोच रहे हैं दोनों पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की अजीब सी ज्योग्राफी की वजह से उसकी 85% पॉपुलेशन उसके कोस्ट लाइन में मौजूद 3 मेन शहरों पर रहती है, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन। क्योंकि 90% ऑस्ट्रेलिया सेरा से ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चर मुल्क है जहां आपको हर स्किन और हर नस्ल का बंदा मिलेगा, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की इंडिपेंडेंस यानी 1901 से लेकर अगले 60 साल तक किसी भी दूसरे रंग के आदमी को ऑस्ट्रेलिया में पनाह नहीं दी जाती थी, बल्कि सिर्फ यूरोपियन लोगों को ही ऑस्ट्रेलिया में बसने की इजाजत थी। और 60 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इकोनॉमी को माइनिंग से डाइवर्ट करके स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को वीजा देने पर कर दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लोग न सिर्फ एशिया से बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे के बाद पहले नंबर पर आता है। अब मसला ये कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया लीस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर आ चुका है। अब जिस मुल्क में हर माह 37,000 इमिग्रेंट्स पनाह लेते हों और उस मुल्क में रहने के काबिल सिर्फ 3 से 4 शहर हों, तो उस मुल्क में रेजिडेंट्स की डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसी शॉर्ट सप्लाई की वजह से ऑस्ट्रेलिया में एक एवरेज इंसान को अपनी सैलरी का 82% सिर्फ अपने रेजिडेंस एक्सपेंसेस में ही खर्च करना पड़ता है। 1970 में ऑस्ट्रेलिया में एवरेज एनुअल सैलरी थी $4,200 और उस वक्त एवरेज घर की प्राइस थी $18,700। वहीं 2024 में एवरेज एनुअल सैलरी $74,000 तक पहुंच चुकी है, मतलब कि 1970 की सैलरी से 17 टाइम्स हायर। वहीं अब एक एवरेज घर की प्राइस $1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है, मतलब कि 1970 से 80 टाइम्स हायर। अगर आप नॉन स्टॉप अपनी सैलरी को बिना खर्च किए ऑस्ट्रेलिया में 20 सालों तक सेव करते रहेंगे, तब भी आपके लिए एक नॉर्मल सा घर खरीद पाना मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त तक घरों की प्राइस और ऊपर जा चुकी होगी। ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, रोड्स और तमाम सहूलतें सिर्फ 4 मेन शहरों में मौजूद हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को भी इन्हीं शहरों में रहना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है सिर्फ रहने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया मजीद इमिग्रेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए काफी वक्त और पैसे दरकार है। तो शायद आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया नए इमिग्रेंट्स को तो आने से रोकेगा ही, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनके साथ भी वही सलूक करेगा जो ट्रंप की सरकार यूएस में कर रही है। ऑस्ट्रेलिया अब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करना शुरू कर देगा, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ कोर्स करते आ रहे हैं अपने ग्रेड्स को बेटर करने के लिए, ताकि उनको ऑस्ट्रेलिया में PR मिल सके। और ये मेरी वीडियो लाजमी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं।